दोस्तों, क्राइम स्टोरी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सोनिया के लिए इंस्टाग्राम ही वह जरिया था जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वह न केवल बड़े बड़े सपने देखती थी, बल्कि गरीबी में संघर्ष कर रहे अपने माता पिता को देखकर उनके हालात सुधारने का इरादा भी रखती थी। बिहार से दिल्ली आए उसके माता पिता वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। पिता जानवरों का चारा बेचते थे, जबकि माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की तंगी की वजह से सोनिया को 10वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वह इस गरीबी से निकलकर अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहती थी, और एक खुद का घर खरीदना उसका सबसे बड़ा सपना था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की ठानी तो पढ़ाई छूटने के बाद अपनी सेविंग्स से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर काम करना शुरू कर दिया। जब माता पिता काम पर चले जाते तो वह घर के सारे काम निपटाकर दिन भर रील्स बनाने में जुट जाती। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह लगातार कंटेंट पोस्ट करती रही तो उसकी फॉलोइंग बढ़ेगी और उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए वह अक्सर दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे पॉपुलर लोकेशंस पर शूट करने जाती। जल्द ही उसे मेहनत का फल मिलने लगा और उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, उसने सिलाई सीखना भी शुरू कर दिया ताकि वह अपने रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े बना सके। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे उसके 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। सोनिया का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने अभी उड़ान भरना शुरू ही किया था कि अचानक उसकी जिंदगी में एक भूत की दस्तक हुई। जी हां, एक भूत। एक ऐसा भूत जिसने उसकी जिंदगी की सपनों से भरी कहानी का ऐसा अंजाम लिखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोशल मीडिया की चकाचौंध में डूबी सोनिया को पूरा यकीन था कि यही एकमात्र जरिया है जिससे उसकी किस्मत बदल सकती थी। करीब 1 साल पहले, जब वह 19 साल की थी, उसकी जिंदगी में एक भूत आया। ये कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के परिवार को इस रिश्ते की कोई खबर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। उसने इंस्टाग्राम पर अपने भूत के साथ तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। सोनिया अपने इस प्यार में पागल हो चुकी थी। उसकी उम्र के इस दौर में नया नया इश्क ऐसा जुनून बन जाता है कि बाकी दुनिया धुंधली लगने लगती है, और यही सोनिया के साथ हुआ। उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे, जिसे उसकी मां और बहन ने भांप लिया। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वह कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब भी उन्होंने सोनिया से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो उसने बस यही जवाब दिया, उसका नाम भूत है। सोनिया दिन भर फोन पर उसी से बात करती। उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स, रील्स, स्टोरीज और फोन कॉन्टैक्ट्स, हर जगह सिर्फ भूत ही मौजूद था। लेकिन सोनिया के दिल और दिमाग पर सवार इस भूत का जुनून उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जा रहा था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां रजनी देवी को एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि सोनिया ने अचानक घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, जबकि पहले वह मुश्किल से ही घर में टिकती थी। यह बदलाव देखकर उनकी चिंता बढ़ गई, और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल की सोनिया 5 महीने की गर्भवती थी। सोनिया ने करीब 15 महीने पहले, यानी 61 हफ्ते पहले, एक स्टोरी शेयर की थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। सोनिया ने इस लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। संजू हरियाणा से था, लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए एक खास रील पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि कुछ ही महीनों में उसने संजू को अपना पति मान लिया था। 1 साल पहले अपनी एक स्टोरी में सोनिया ने संजू को माय हबी लिखा था, और 10 महीने पहले एक पोस्ट में भी उसने यही लिखा था। यह दिखाता था कि सोनिया इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से सीरियस थी। उसकी आखिरी इंस्टाग्राम स्टोरी अक्टूबर 2024 में आई थी, जिसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग कहा था। अक्टूबर 2024 में सोनिया अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में थी। उसने अपनी फैमिली को खुलकर बता दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है, और वह पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। सोनिया के लिए संजू
सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसका पति था। संजू ने सोनिया को बताया था कि भले ही वह अपने माता पिता, बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है, लेकिन परिवार ने उसे बेदखल कर रखा है। सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बेहद एक्साइटेड थी। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी, लेकिन इससे पहले ही 20 अक्टूबर 2024 को सोनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा। शादी ना होने के बावजूद वह खुद को संजू की पत्नी मान चुकी थी। सोनिया की फैमिली के लिए यह सब समझ पाना मुश्किल था। इतनी छोटी उम्र में उनकी बेटी शादी से पहले मां बनने वाली थी और एक शादीशुदा लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोनिया किसी भी हाल में अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। करवा चौथ की पूजा के अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया ने अपना सारा सामान पैक किया और घर से निकल गई। जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा कि संजू की मां उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वह संजू के साथ अलग जाकर अपना नया घर बसाएगी। सुबह 5 बजे जब सोनिया की मां रजनी देवी की नींद खुली, तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। घबराकर उन्होंने तुरंत सोनिया को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ था। कुछ घंटे बाद जब फोन आखिरकार लगा, तो दूसरी तरफ से संजू की आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूं। तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वह किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां गिड़गिड़ाने लगी, गुजारिश करने लगी, बस इतना बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है। लेकिन संजू ने बात करवाने से साफ इनकार कर दिया। पूरा दिन सोनिया से संपर्क करने की कोशिश बेकार रही। फिर रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने दोबारा कॉल किया। इस बार संजू ने फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ अजीब सुनाई दिया, गड्ढा और गहरा खोदो। यह सुनते ही मनीष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। घबराकर सोनिया के पूरे परिवार ने तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस का कहना था, लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं, आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से निराश होकर सोनिया का परिवार खुद ही सुराग ढूंढने लगा। पता करते करते वे आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए, लेकिन वहां जो सच उनका इंतजार कर रहा था, उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस के सामने सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोनिया लगातार उस पर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से गर्भपात कराने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया अपने बच्चे को हर हाल में दुनिया में लाना चाहती थी और सलीम के साथ घर बसाने की जिद कर रही थी। यही वजह थी कि सलीम ने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। सलीम ने बड़ी चालाकी से सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसने न केवल अपना नाम बदलकर संजू रख लिया, बल्कि हिंदू धर्म का पूरा ढोंग भी किया। वह कड़ा पहनता था, माथे पर तिलक लगाता था और हिंदू त्योहारों में सोनिया के साथ शामिल होता था। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को कई बार सोनिया के घर पर आते देखा था, जब वह अकेली होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब हमने इस केस की गहराई से जांच की, तो पता चला कि सोनिया की हत्या के बाद सलीम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजरनेम SS संजू A17 से बदलकर SS सलीम A1 कर लिया। अब भी दो बातें पूरी तरह साफ नहीं हैं। क्या सोनिया को अंत तक सलीम की असली पहचान का पता चल गया था? क्या सोनिया पहली लड़की थी जो उसके जाल में फंसी, या इससे पहले भी वह कई लड़कियों को ऐसे ही धोखा दे चुका था? क्योंकि जांच में यह भी सामने आया कि सलीम ने अपने इंस्टाग्राम यूजरनेम को 10 बार बदला था। लेकिन एक बात जो पूरी तरह स्पष्ट है, वह यह कि सलीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोनिया का शारीरिक शोषण करना था। उसने प्यार का नाटक किया, शादी का झूठा वादा किया और फिर उसे इस्तेमाल कर छोड़ने की साजिश रच डाली। सोनिया को जिस भूत से प्यार था, वह असल में एक शैतान निकला। दुर्भाग्यवश काफी कोशिशों के बावजूद उसके बाकी दो साथी पंकज और ऋतिक की तस्वीरें नहीं मिल पाईं। फिलहाल सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन सोनिया के परिवार वाले इस बात से हैरान हैं कि सलीम के घर वाले, जो कुछ दिन पहले तक उससे कोई संबंध न होने की बात कह रहे थे, अब उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।
जिस सलीम को उन्होंने बेदखल करने का दावा किया था, अब उसे फांसी से बचाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। संभावना है कि यह बेदखली वाला नाटक केवल इसलिए रचा गया ताकि सोनिया कभी उसके घर न जा पाए और उसकी असली पहचान जान न सके। सोनिया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यह केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक बनकर सामने आता है, जो प्यार में अंधी होकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती है। यह जरूरी नहीं कि जो भावनाएं आप महसूस कर रहे हैं, वही सामने वाला भी महसूस कर रहा हो। आज के दौर में नकाब पहनकर धोखा देना बहुत आसान हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी पर शक करना चाहिए, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें और परखें, क्योंकि वक्त ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी रिश्ते में खुद को पूरी तरह झोंकने से पहले सच को पहचानने की कोशिश करें। प्यार में पड़े इंसान की आंखों के सामने जब इमोशंस और फीलिंग्स का पर्दा होता है, तब सच्चाई धुंधली पड़ जाती है और कई बार जब तक हकीकत समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।